बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया गया मोहब्बत का ताकतवर वजीफ़ा इस मकसद के लिए पढ़ें कि आपका महबूब, आपका मतलूब, चाहे आपसे जितना नाराज़ ही क्यों ना हो, चाहे आपसे जितनी नफ़रत ही क्यों ना करता हो, आपके साथ राबता करना उसकी मजबूरी बन जाए और वो आपके साथ राबता करने के लिए, हर वक्त आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, अपना तमाम तर वक्त आपके साथ मिल के गुजारने के लिए तड़पे। और उसकी ये तड़प सिर्फ़ उस वक्त ठंडी हो जब वो आपसे बात कर ले। जब जब आपका महबूब आपसे दूर हो, तब तब उसकी तड़प बढ़े, और ये तड़प इस कदर बढ़े कि उसको उस जगह पे रहना आग की तरह जलाए जिस जगह पे वो आपसे दूर रह के रहता है, वक्त गुजारता है। इस वजीफ़ा को फ़कत इस मकसद के लिए पढ़ा जाता है कि महबूब आपसे राबता करने के लिए मजबूर हो, और जब राबता करे तो मोहब्बत का इजहार करे। इस वजीफ़ा के अंदर फ़कत दो ताकतवर लफ्ज़ हैं जो कि अल्लाह ताला के मुतबरक और मुबारक नाम हैं। इन नामों को दुआया अंदाज में पढ़ के जब अल्लाह के हुजूर दुआ की जाती है और इन नामों के साथ एक अज़ीमत को शामिल कर लिया जाता है, तब इसकी तासीर इस कदर तेज़ हो जाती है कि जब इस वजीफ़ा के असरात शुरू होते हैं तो आप ख़ुद अपने दिल पे हाथ रख के हैरान होते हैं कि जिस कदर मोहब्बत के साथ आप अपने महबूब की याद में तड़प रहे थे, सुलग रहे थे, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा अब आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़प रहा है। जब मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के लिए कोई भी वजीफ़ा पेश करता हूँ और इस तरह की बातें साथ में बताता हूँ, तो बहुत सारे बहन भाइयों को बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं, लेकिन कुछ बहन भाई ऐसे भी होते हैं जिनकी तरफ से ये सवाल हमेशा किया जाता है कि हमने वजीफ़ा तरीक़ाकार के मुताबिक करने की कोशिश की, लेकिन हमें ऐसे नताइज ना मिल सके जिस तरह के हम चाहते थे। चंद एक ऐसी बातें हैं, अगर इनको ज़हन में रख लिया जाए तो फिर किसी भी वजीफ़ा, किसी भी अमल के नताइज ज़रूर मिलते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपकी नीयत जायज़ होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। दूसरा, अपनी पाबंदी बना लें कि आपने 5 वक्त की नमाज लाजमन पढ़नी है, और आपने जब भी मोहब्बत का नूरी वजीफ़ा, नूरी अमल करना है, तो आपने उसको मंगल के दिन के अलावा, ज़्यादा बेहतर है कि जुमेरात वाले दिन या फिर बुध वाले दिन फजर की नमाज के बाद जब हल्की हल्की रोशनी पड़ना शुरू होती है, तब उसको पढ़ना या करना शुरू करना है। वो ख़त्म कब हो, इसमें कोई मसला नहीं है। बिलखुसूस ऐसे वज़ाइफ, ऐसे अमलियात जिनका मकसद महबूब के साथ राबता करना हो, ऐसे वज़ाइफ को लाजमन फ़जर की नमाज के बाद ही पढ़ना चाहिए। वो मुश्तरी की साथ होती है जिसमें बेइंतहा ताकत होती है। जब आप उस वक्त में वजीफ़ा पढ़ लेते हैं तब आपको असरात भी बेशुमार मिलते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि किसी भी वजीफ़ा को नापाकी की हालत में कभी भी ना करें, और ये भी उसूल बना लें कि आपने कम अज़ कम हर जुम्मा वाले दिन रुज्जत का अमल लाजमी करना है, क्योंकि आप मुख्तलिफ़ अमल, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ कर रहे होते हैं। जब आप रुज्जत का अमल भी साथ साथ दोहराते रहते हैं तो आप पे बद असरात भी नहीं होते, और जो अमल आप तरीक़ाकार के मुताबिक करते हैं फिर उसके असरात भी बेहतरीन मिलते हैं। ये बहुत सारे उसूलों में से चंद एक ख़ास उसूल थे जो मैंने आपसे बातें करने के दौरान, आपसे पूछने के दौरान जांचे कि अक्सर लोग इन पे अमल नहीं करते। तो आप इन पे लाजमन अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। महबूब को राबता करने पर मजबूर करने के लिए आपने जुमेरात वाले दिन या बुध वाले दिन फ़जर की नमाज के बाद खामोशी वाली जगह पे बैठ जाना है। आंखें बंद करके थोड़ी देर महबूब का बेहतरीन तसव्वुर करना है कि वो आपसे राबता करने के लिए तड़प रहा है या तड़प रही है। इसके बाद आपने कोई भी दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ लेना है, और फिर अल्लाह ताला के दो मुतबरक और मुबारक नाम, या वुदूदो या मुइज़्ज़ो, या वुदूदो या मुइज़्ज़ो, इन दोनों नामों को आपने एक साथ 100 मरतबा पढ़ लेना है।
اور اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ یعنی صرف آپ نے 12 مرتبہ اس مکمل وظیفے کو بھی پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا معیزو اتمنی ہونا کا تواصل، یا ودودو یا معیزو اتمنی ہونا کا تواصل، اس مکمل وظیفے کو یعنی اس وظیفہ کے پہلے 2 لفظوں کو پہلے آپ مکمل کریں گے اور اس کے بعد آپ 12 مرتبہ مکمل وظیفہ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اس وظیفہ کو 1 دن کر لیں یا 5 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ شدید ترین اثرات ملیں گے۔ محبوب رابطہ کرے تو اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔